आज का हमारा टॉपिक है अबगार स्कोर। सो व्हाट इज़ अबगार स्कोर? अबगार स्कोर इज़ अ क्विक टेस्ट टू असेस अ न्यूबॉर्न हेल्थ 1 and 5 मिनट आफ्टर बर्थ। अबगार स्कोर क्या होता है? ये एक टेस्ट है टू असेस न्यूबॉर्न हेल्थ। न्यूबॉर्न का हेल्थ क्या है उसको असेस करने के लिए अबगार स्कोर का यूज़ किया जाता है। इसे आफ्टर बर्थ बेबी के 1 and 5 मिनट में इस टेस्ट को किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अबगार स्कोर का मतलब क्या होता है। सो अबगार स्कोर का फुल फॉर्म होता है जैसे A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रामिस, A फॉर एक्टिविटी एंड R फॉर रेस्पिरेशन। सो आप सोच रहे होंगे कि ये अपीयरेंस, पल्स, ग्रामिस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन क्या होता है। सो इसे हम आगे एक इमेज के थ्रू समझेंगे। अपीयरेंस मतलब स्किन कलर्स, पल्स मतलब आप सभी जानते हैं हार्ट रेट, ग्रामिस मतलब रिफ्लेक्सेस एंड रिस्पॉन्स, एक्टिविटी मीन्स मसल टोन एंड रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग इफर्ट। ठीक है, इसका स्कोरिंग सिस्टम होता है इच कैटेगरी से 0, 1 और 2। ठीक है, टोटल ये इसका स्कोर कितना होता है? 10 होता है। अब स्कोरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बेबी को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे 0 to 3 अबगार स्कोर अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में बेबी जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में होता है। इफ़ बेबी का अबगार स्कोर 1 to 5 मिनट में 4 to 6 है तो इस कंडीशन में बेबी जो है नीड अटेंशन, मतलब वो क्रिटिकल कंडीशन में तो नहीं है लेकिन उस कंडीशन में बेबी को क्या चाहिए? अटेंशन। देन 7 to 10 अबगार स्कोर अगर किसी बेबी का आ रहा है तो वो हेल्थी कहलाता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि यूजेस अबगार स्कोर का क्या क्या यूजेस है। तो इसका पहला यूजेस है इमीडिएट इवैल्यूएशन ऑफ न्यूबॉर्न हेल्थ। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि एक क्विक टेस्ट है जो क्या असेस करता है कि न्यूबॉर्न का हेल्थ कैसा है, तो इमीडिएट इवैल्यूएशन के लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि बेबी को किसी मेडिकल इंटरवेंशन की नीड तो नहीं है उसके लिए, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो बेबी के बॉडी में नहीं है, उसको असेस करने में ये हेल्पफुल रहेगा। देन थर्ड वन इज़ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट है जिससे ये पता लगाया जाता है कि बेबी कोई क्रिटिकल सिचुएशन में तो नहीं है। सो इस इमेज के थ्रू हम समझते हैं कि स्कोरिंग कैसे किया जाता है। जैसे अपीयरेंस मीन्स हमने देखा था स्किन कलर। अब देखो, अगर स्किन कलर जो है वो ब्लू या पेल वाइट ऑल ओवर द बॉडी है तो उस कंडीशन में बेबी का स्कोर कितना होगा? 0। और 1 में क्या होता है? पिंक बॉडी ब्लू एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स बेबी के बर्थ के बाद बेबी का जो बॉडी है वो तो पिंक रहेगा लेकिन अदर जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो क्या होगा? ब्लू होगा। इसका मतलब बेबी के बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। इस कंडीशन में बेबी को कितना स्कोर दिया जाएगा? स्कोर 1। अब स्कोर 2 के कंडीशन में क्या होता है? बेबी पिंक बॉडी रहेगा, मतलब इस कंडीशन में बेबी जो है वो टोटली हेल्थी रहेगा। देन अब हम आते हैं पल्स में। पल्स अगर अब्सेंस है या नो पल्स है तो उस कंडीशन में बेबी को कितना स्कोर दिया जाएगा? 0। देन स्कोर 1 में क्या रहेगा? बेबी का जो पल्स रेट है वो 100 ब्रीथ पर मिनट रहेगा। देन हमारा आता है ग्रामिस मीन्स रिफ्लेक्सेस और इरिटेबिलिटी। अब इसमें देखेंगे इफ़ अगर बेबी का जो है वो फ्लॉपी है, नो रिस्पॉन्स है, तो इस कंडीशन में बेबी को 0 स्कोर दिया जाएगा। इफ़ बेबी में मिनिमल रिस्पॉन्स हो रहा है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्सेस अगर प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में बेबी को स्कोर 1 दिया जाएगा। और अगर बेबी नॉर्मल रिस्पॉन्स कर रहा है, अच्छे से क्राई कर रहा है, तो उस कंडीशन में बेबी को स्कोर 2 दिया जाएगा। देन आता है एक्टिविटी जिसमें मसल टोन देखते हैं। इफ़ मसल टोन में नो मूवमेंट है बेबी में तो उसमें हम 0 स्कोर देंगे। देन इफ़ बेबी जो है वो अपने आर्म्स एंड लेग्स को नॉर्मली फ्लेक्स्ड कर रहा है लेकिन प्रॉपर रिस्पॉन्स, प्रॉपर एक्टिविटी नहीं है, तो उस कंडीशन में बेबी को स्कोर 1 दिया जाएगा। स्कोर 2 के कंडीशन में बेबी एक्टिव मूवमेंट रहेगा, उसका मसल्स टोन जो है वो नॉर्मल रहते हैं। देन रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का मतलब आप जानते हैं ब्रीथिंग पैटर्न। इफ़ बेबी जो है उसमें ब्रीथिंग एब्सेंट है तो इस कंडीशन में बेबी को 0 स्कोर दिया जाएगा।
इफ़ बेबी का रेस्पिरेशन प्रेजेंट है लेकिन इरेगुलर और स्लो है तो इस कंडीशन में बेबी को स्कोर 1 दिया जाएगा। देन स्कोर 2 में बेबी का जो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल रहेगा। इन स्कोर्स को टोटल करने के बाद इफ़ बेबी का स्कोर जो है वो लेस देन 7 है तो उस कंडीशन में बेबी को स्पेशल अटेंशन चाहिए। और बेबी का अबगारी स्कोर जो है वो 3 या 4 है तो उस कंडीशन में बेबी को इमीडिएट रिसक्सिटेट करने का और इमीडिएट केयर प्रोवाइड करने की नीड रहती है। ठीक है। देन हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ लो अबगारी स्कोर। इफ़ बेबी का जो अबगारी स्कोर है वो लेस देन 7 है तो उस कंडीशन में हम कैसे मैनेज करेंगे बेबी के हेल्थ को, उसको हम देखते हैं। तो इसमें पहला है इनिशियल स्टेप। इनिशियल स्टेप में क्या करेंगे, प्लेस द बेबी अंडर द रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर में क्यों, बेबी जो है वो अभी अभी वूम से बाहर आया है तो वूम के अंदर और वूम के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो बेबी जो है वो तुरंत जो है हमारे आउटर इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसलिए उसको क्या करेंगे, रेडिएंट वार्मर में रखेंगे। पोजीशन एयरवे, हेड स्लाइटली एक्सटेंडेड, उसके हेड को स्लाइटली एक्सटेंडेड रखेंगे। क्लियर सिक्रेशन इफ नेसेसरी, ठीक है, सक्शन करना है माउथ एंड नोज़ को इफ सिक्रेशन आ रहा है। ठीक है। ड्राई एंड स्टिमुलेट द बेबी, बेबी को क्या करना है, क्लीन करना है, ड्राई करके रखना है उसको। देन रब बैक, बैक को उसके रब करना है, फ्लिप करना है उसके सोल को ताकि बेबी जो है वो क्राई करे और नॉर्मल रिस्पॉन्स हो सके। देन सेकेंड वन इज़ इफ़ बेबी इज़ नॉट ब्रीथिंग और हार्ट रेट इज़ लेस देन 100 ब्रीथ पर मिनट। अब इस सिचुएशन में क्या करना है, स्टार्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, मतलब बेबी को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। देन कंटिन्यूअस उसका हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो चेक करते रहना है ताकि बेबी का हार्ट रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो कम ना हो। देन थर्ड वन इज़ इफ़ हार्ट रेट इज़ लेस देन 60 ब्रीथ पर मिनट आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ इफेक्टिव वेंटिलेशन। इफेक्टिव वेंटिलेशन प्रोवाइड होने के बाद भी इफ़ बेबी का हार्ट रेट लेस देन 60 ब्रीथ पर मिनट है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसका रेशियो है 3:1 मीन्स 3 कंप्रेशन एंड 1 ब्रीथ। ठीक है, इस रेशियो के अकॉर्डिंग बेबी को जो है चेस्ट कंप्रेशन हम प्रोवाइड करेंगे। सो ये था मैनेजमेंट ऑफ लो अबगारी स्कोर। ठीक है, इफ़ बेबी का अबगारी स्कोर लो है तो इस तरीके से हम बेबी को क्रिटिकल स्टेज में जाने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक अबगारी स्कोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।